Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, +3 second semester AEC English ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 5 ମାର୍କର ସେସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 5 ମାର୍କର ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1 ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କଭର କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2 ଏବେ କଭର କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3ର କ'ଣ କ'ଣ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ଆମେ କଭର କରିବା ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, आम डिस्कसन करवा क्वेश्चन सब कौन कौन रही। तो मुझे कही आपको ये डिटेल्स पूरा एनालाइज करहबनी जी पॉसिबल हम आपको एक्सप्लेन करी बट डिटेल्स आप बुझार अच्छे तो प्लेलिस्ट जाए देखिए। ठीक अच्छे, सबकि आम आगु डिस्कसन करदेचे। क्वेश्चन देखो, फास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की रीडिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। एठी मुझे लिखी देखो सर्च एज स्किमिंग, स्कैनिंग, ग्लोबल रीडिंग, लोकल रीडिंग है एगुड़ाक आप क्वेश्चन आसबनी बस आपड़ जानापी मुझे लिखी एगुड़ाक ही हूँ आप रीडिंग मेथड आउ टेक्निक्स बुझेगा। तेणु एगुड़ाक आप क्वेश्चन आसबनी। आउ गोटे देखो क्वेश्चन मुझे लिखी ये डिस्कस देयर पर्पज एंड व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट टू यूज इच टेक्निक्स बुझेगा। तो जी मुझे रेड रे मार्क कली से ही आप क्वेश्चन लिखा थी कि जी मुझे आपंकर जो ब्लू कलर मार्क करुच्ची से आपंकर लेखा न। ठीक अच्छे, ये जो जी ब्लू कलर मार्क कली से आप क्वेश्चन लिखा ना तो आप जानापी मुझे लिखी मैंने जो गोटे पिला जस्ट खाली क्वेश्चन गुड़ा भी टे खाता को लिखी ना एग्जाम टाइम चाहूँ शीघ्र रिविजन कर देगी भारी तो सी पढ़ला बेलू जानते ना हाँ ये टीचिंग जो रीडिंग मेथड मैंने ये सब रोचे है। तो एटा आप जानापी ही लिखाई ना जी रेड मार्किंग कराला से आप क्वेश्चन आसो एत लंबा क्वेश्चन आप आसबनी। ठीक अच्छे, जमी मुझे आगुरी भी कही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन केते आप देखा पाइबे कहीं ये हूँ आप +3 डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया डायरेक्ट से क्वेश्चन पढ़े आपको बारंबार कही कौन देखिए ना कीवर्ड देखिए। ठीक अच्छे, कीवर्ड देखिए कौन कीवर्ड आपको पढ़ा देखिए से कीवर्ड एग्जाम में पढ़ी ना पढ़ी आपको मुझे पढ़ेली रीडिंग मेथड्स उपर देखिए जब सिलेक्शन अच्छे क्वेश्चन पढ़ार अच्छे मेथड आउ टेक्निक देखो एग्जाम रे रीडिंग मेथड आउ टेक्निक पढ़ी। ठीक अच्छे, तो ये देली आप डिस्कस देयर पर्पज एंड व्हेन इट इज एप्रोप्रिएट टू यूज इच टेक्निक्स। तो ये आपको हुए तो पढ़ी पारे हुए तो न पढ़ी पारे केवल ये देदेव है कि बेले बेले कौन हुए एत देना तो आप नहीं पचार देते। तो कीवर्ड को देखिए बारंबार मुझे कहूँ कहीं +3 हमको कीवर्ड देखा पड़े ये +2 एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पड़ो। ठीक अच्छे, एगेन से जिन को रिपीट करने चाहूँ आम जा क्वेश्चन उपर जा। तो आमको पचार कौन ना एक्सप्लेन द की रीडिंग मेथड्स। तो की रीडिंग मेथड सब कौन पे देखो आंसर रीडिंग टेक्निक्स आर स्ट्राटेजीज यूज टू रीड मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली बुझेगा। तो फास्ट आम जब जा रीडिंग टेक्निक फास्ट आसला आपंकर स्किमिंग। स्किमिंग कौन स्किमिंग कौन ना दिस इनवॉल्व्स ए क्विक रीडिंग है मुझे एत कथा पढ़ी आप निजे पढ़े मुझे जस्ट आप ओवरलुक कर जी। तो स्किमिंग मैंने हूँ कौन ना क्विक रीडिंग आप गोटे जिनटा क्विक रीडिंग कर दैट इज कॉल्ड स्किमिंग बुझेगा। तापर आपंकर स्कैनिंग। स्कैनिंग कौन ना दिस टेक्निक इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इनफॉरमेशन आप गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन गोटे टेक्स्ट रू खोजुंट ताल आम कहीपर स्कैनिंग। सपोज आपको मुझे कहली पे जो आपंकर 1857 रिवोल्ट होता जो नहीं गोटे किसी गोटे क्वेश्चन पचार सपोज मुझे 1847 रिवोल्ट कथा कहबी 1857 रिवोल्ट कथा कहबी आपको सपोज मुझे कहीदेली पे स्टाइल ऑफ स्पीकिंग उपर आप माने सिलेबस रे कोड लिखा है मतलब खोजिक कहूँ आप सब गुड़ा पढ़े बस कि आप स्टार्टिंग रू पढ़ी पढ़ी जमा पढ़े आप देखिए खाली देखिए कौटी ना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग लिखाई तो आप खोजिदेवे खोजिदे पाईगले तो सहीटा ही हूँ आपंकर कौन स्कैनिंग। स्कैनिंग माने टोटल टेक्स्ट को न पढ़ी जहाँ आम स्पेसिफिक इनफॉरमेशन आम ताकू ही केवल खोजा कहुए स्कैनिंग है। तो आपंकर एग्जांपल आपको आगुरी बुझे बहुत थर तापर ये भी एग्जांपल देती द रीडर लुक्स फॉर कीवर्ड नेम्स और नंबर्स विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड है। तापर ग्लोबल रीडिंग कौन ग्लोबल रीडिंग टाक आम कही एक्सटेंसिव रीडिंग है दिस इनवॉल्व्स रीडिंग ए लॉन्गर टेक्स्ट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेजर है कि गोटे प्लेजर गोटे लॉन्गर टेक्स्ट को जनेटा पढ़ी था रीडर। तापर लोकल रीडिंग कौन ना इंटेंसिव रीडिंग या कहुए दिस मेथड इनवॉल्व्स रीडिंग ए टेक्स्ट इन डिटेल्स टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक इनफॉरमेशन पूरा डिटेल पढ़ा आम कही कौन इंटेंसिव रीडिंग बा लोकल रीडिंग। ठीक अच्छे, मुझे भी लिखी आपंकर इंटेंसिव रीडिंग ये लिखी लोकल रीडिंग कहीं ना आप जमी कन्फ्यूजन हो न जाती जब आप इंटेंसिव रीडिंग पर किसी क्वेश्चन पचार आप कहे लोकल रीडिंग तो पढ़ते इंटेंसिव रीडिंग कौन आप कन्फ्यूजन हो तो सहीटा ही केमती आप न आसू से मुझे दुईटा लिखिक आनी। ठीक अच्छे, तापर आप लास्ट गोटे कन्क्लूजन लिखिदे शेष है। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ एमती लंग टाइप लिखाई क्वेश्चन कितु एत लंग आसबनी है केवल आप बुझापी मुझे लंग कर लिखी हाउ कैन ए रीडर आइडेंटिफाई द टोन ऑफ ए राइटर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टोन एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ हाउ वर्ड चॉइस कैन कन्वे डिफरेंट टोन्स लाइक एडमायरिंग
ଆକ୍ୟୁସେଟୋରୀ एंड आयरोनिकल है सब जिन डिटेल्स लिखाई जाए बट एत डिटेल्स आप क्वेश्चन दबनी जहाँ पचार भितर टिके पचार तो कीवर्ड को देखिए है तो ये आम कौन देखुचे ना टोन उपर आमको क्वेश्चन पचार टोन कौन ना राइटर्स टोन इज देयर एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर एंड इट इज क्रुशियल फॉर ए रीडर टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड message. The tone can be identified primarily through the author's word choice and sentence structure. है वर्ड चॉइस कौन वर्ड चॉइस होची स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स ऑफ टोन है फॉर इंस्टेंस यूजिंग वर्ड्स लाइक मैग्निफिसेंट और ब्रिलियंट सजेस्ट एंड एडमायरिंग टोन है डिटेल्स बुझे सब गुड़ा पढ़े हेनी टोटाल सब क्वेश्चन आमको डिस्कसन करार अच्छी तो टिके ओभरलुक करके जा तापर आयरोनिकल टोन उपर लिखे आयरोनिकल टोन जहाँ लिखाई लिखे ओके ये जिन आप कवर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो डिस्क्राइब द 4 मेन स्टेजेस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस ये बारंबार मुझे बहुत इंपोर्टेंट टोनटा जब एत भी इंपोर्टेंट ना टोन रू 2 मार्क क्वेश्चन पड़गला मैंने बहुत कम इंपोर्टेंस रही जोटा अधिक इंपोर्टेंस रही है आपको टिके एक्सप्लेन भी करदे कहीं आपंकर माइंड जमी रहू क्या से क्वेश्चन पड़ो मैंने पड़ो ओके तो कौन कहला 4 मेन स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस तो कौन कौन अच्छी भी लिखी कौन ना ब्रेनस्टॉर्मिंग प्री राइटिंग राइटिंग पोस्ट राइटिंग ये कहूँ 4 मेन स्टेजेस है यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा आसबनी आपको केवल ये पचार 4 मेन स्टेजेस हूँ कौन बोली पचार आपको है कि ये लिखी देती कहीं आप माइंड रही इजिली है एक्सप्लेन हाउ ईच स्टेज कंट्रीब्यूट टू द सर्टेन ऑफ ए वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इफेक्टिव टेस्ट एटा किसी दरकार नहीं मेन कथा होची एटा मेन होची कौन ना मेन स्टेजेस आपंकर कौन से लिखा पचार है देखो प्री राइटिंग फास्ट आसला इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे आप पढ़े है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये पढ़ले आम शेष कर तो प्री राइटिंग कौन ना दिस इनिशियल स्टेज इनवॉल्व्स जेनेटिंग आइडियाज आप किसी गोटे आइडिया आणले जे मतलब लिखार अच्छे मुझे लिखी कौ टाइप लिखी है तो सेटा ही हूँ प्री राइटिंग पूर्व आप जहाँ चिंता करते हैं हूँ प्री राइटिंग तो से कौन कौन आसे ना हु व्हाट व्हेन व्हेयर व्हाई ये सब ऊपर आप माइंड क्वेश्चन आसे आप माइंड में आणिकी आप लिखा स्टार्ट करती तो ये कौन ना राइटिंग आसे राइटिंग प्रोसेस आसे हाँ पे मैंने राइटिंग प्रोसेस को मन रखिए ड्राफ्टिंग कहुए है से मुझे कटर लिखी कहीं किसी यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस कॉलेज क्वेश्चन पेपर मुझे देखी जो कि से राइटिंग जगह ड्राफ्टिंग पकई देते पिला कन्फ्यूज हो गए राइटिंग तो अच्छे ड्राफ्टिंग कौन है कन्फ्यूजन आसला सो मुझे भाविली काले एमती जब है अन्य पे भी हैरान हे से मुझे लिखी आगुरी जे ड्राफ्टिंग जहाँ राइटिंग से ठीक अच्छे द सेकेंड स्टेज यहाँ है राइटिंग होची कौन सेकेंड स्टेज सिंपल कथा राइटिंग मैंने कौन आप लिखे प्री राइटिंग आप भाविक आसले तो राइटिंग मैंने कौन लिखे द सेकेंड स्टेज इज व्हेन द राइटर कंपोजेस द फास्ट ड्राफ्ट पुटिंग आइडियाज इनटू कंप्लीट सेंटेंस है एंड पैराग्राफ सेंटेंस और पैराग्राफ आइडिया को लिखिकी भल भाव राइटिंग करने को ड्राफ्टिंग बोली कहुए डिटेल्स पे पढ़े है डिटेल्स पढ़े मुझे पीडीएफ जोगेदेवी टेलीग्राम में आपने पढ़े ये आउ डिटेल्स मुझे सब पढ़ी जमी आपको कही सब आम क्वेश्चन शेष करें ना गोटे गोटे यूनिट को आम गोटे गोटे क्लास शेष करें 5 मार्क ठीक अच्छे रिभाइजिंग कौन आइला भारी पोस्ट राइटिंग तो थिला पे पोस्ट राइटिंग को रिभाइजिंग भी कहा जाए ठीक अच्छे दिस स्टेज फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट यहाँ कौन रिभाइजिंग मैंने कौन आप जहाँ लिखिले रिभाइज करेंगे सेटा हूँ रिभाइजिंग ठीक अच्छे तापर एडिटिंग एंड प्रोफरेडिंग जोटा को आम पोस्ट रिडिंग बोली कही पोस्ट रिडिंग को यहाँ कहुए है कहीं पोस्ट रिडिंग पर आप लिखि सारापर आप कौन करती एडिटिंग करती किसी प्रोब्लेम है ना यहाँ एमती अच्छे सेमती अच्छे तो किसी भी चेंज करने आम कही कौन पोस्ट राइटिंग दिस फाइनल स्टेज यहाँ पे फाइनल स्टेज है तो पचार 1 मार्क क्वेश्चन जब पचारे आप फाइनल स्टेज आम जो राइटिंग प्रोसेस फाइनल स्टेज कौटा यहाँ हूँ पोस्ट राइटिंग ठीक अच्छे ना पोस्ट राइटिंग को आउ कौन कहुए फाइनल स्टेज में कहुए आम एडिटिंग एंड प्रोफरेडिंग बोली कही था ठीक अच्छे दिस इनवॉल्व्स करेक्टिंग एरर्स जहाँ भी एरर थी करेक्ट करवा इन ग्रामर स्पेलिंग पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन द गोल इज टू पॉलिश द टेक्स्ट को जिते पॉलिश करवा टेक्स्ट को जिते आम साफ सुतरा करके आम प्रेजेंट करवा सेटा हूँ लास्ट ठीक अच्छे यहाँ लास्ट रे थाए तो ना नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देला डिफरेंशिएट बिटवीन लिटरेरी राइटिंग एकेडमिक राइटिंग एंड मीडिया राइटिंग है तो डिफरेंशिएट आप करेंगे कौन ना एकेडमिक राइटिंग होगा मीडिया राइटिंग होगा एगुड़ा सब आप डिफरेंशिएट करेंगे आउ कौन करेंगे ना प्रोवाइड एन एग्जांपल फॉर ईच टाइप एंड हाइलाइट्स देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ स्टाइल पर्पज एंड ऑडियंस एत कथा नहीं सिंपल कथा है आमको यही सब क्वेश्चन पचार कौन ना राइटिंग एकेडमिक राइटिंग मीडिया राइटिंग आमको पचार है देखो लिटरेरी राइटिंग कौन लिटरेरी राइटिंग प्रोसेस हो सॉरी आम पर्पज हूँ टू एंटरटेन
एक्सप्रेसेस आइडियाज क्रिएटिवली एंड इवोक इमोशंस है लिटरेरी राइटिंग कौन आप देखुए लिटरेचर सब पोएम होगा नोवेल्स होगा सब कौन आमको एंटरटेनमेंट मिले ना पढ़ले तो से तार मेन पर्पज हो कौन जो आम रीडर को एंटरटेनमेंट कराइबा रीडर को एंटरटेन कराइबा ठीक अच्छे तो यहाँ पर्पज स्टाइल कौन ना ऑफन इमेजिनेटिव से इमेजिनेटिव थाए सब्जेक्टिव थाए एंड यूज लिटरेरी डिवाइस लाइक मेटाफोर्स एंड सिम्बोलिज्म आप डैफोडिल्स पढ़ी ना प्लस टू डैफोडिल्स कौन थी आप विभिन्न सारा मेटाफोर्स मिठा आपंकर मिठा कही सारे पे एत स्पीड कहूँ मेटाफोर भी मिठा हो गलानी ठीक अच्छे पाठटा जिते मिठा हे तो भल कौन अच्छे ओके तो कौन देखिए मेटाफोर मेटाफोर आपंकर सिमिली थिला तो सिमिली मेटाफोर को यूज करके तो सुंदर भाव में आमर कौन प्रेजेंट कराइला से पोएमटा ठीक अच्छे तो सही जिन हूँ लिटरेरी राइटिंग कौन कराए ना ये भाव में सुंदर भाव में प्रेजेंट कराए पे मैंने जहाँ भी बुझे ना या आहरी इजी लैंग्वेज आपको बुझे प्ले लिस्ट है यहाँ तो शीघ्र शीघ्र आम जस्ट रिविजन करें प्ले लिस्ट आम क्लास करें पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत इजी वे कराई आराम से देखिपारे जब मैंने देखी ना तो ये तो पूरा स्पीड देखुचे कहीं सब शेष करार अच्छी ओके एग्जांपल देखो नोवेल्स होगा पोएम्स होगा शॉर्ट स्टोरी होगा जो सब हूँ कौन लिटरेरी राइटिंग एकेडमिक राइटिंग कौन ना एकेडमिक राइटिंग कौन फास्ट देखी दिखाते एग्जांपल देखिए जापर एकेडमिक राइटिंग कोरा ना जो एसे लिखा हो रिसर्च लिखा हो रिसर्च पेपर जोटा सब पीएचडी टाइम करती तो रिसर्च पेपर तापर आपंकर होगा डिस्ट्रेसन्स तो ये सब हूँ आपंकर एकेडमिक राइटिंग मैंने एकेडमिक टाइम पढ़ा टाइम जी भी प्रोजेक्ट करते आप प्रोजेक्ट जोटा कले आप हूँ तो प्रोजेक्ट के करते पढ़ा टाइम तो करेंगे ना प्रोजेक्ट तो सहीटा ही कहूँ पर्पज कौन यार पर्पज कौन ना टू इनफॉर्म एनालाइज एंड प्रेजेंट रिसर्च और आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस तो आपको जस्ट खाली प्रेजेंट करार थाए ये कौन प्रकार एंटरटेन क्या कर न थाए ठीक अच्छे तार स्टाइल कौन ना फॉर्मल स्टाइल थाए ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर थाए एंड अवॉइड कॉलिक्वेलिज्म इट रिलीज ऑन ए structured argument and a focus on evidence and support to support claims तो एथरे आपनकर फॉर्मल थाए ऑब्जेक्टिव थाए जस्ट फॉर्मल वे आपको लिखिबार थाए मन इच्छा याडू साडू किसी करें क्या प्रोजेक्ट ओके ये जड़े प्रोफेसर देखिए सो दैट एटा भलसे देखिबार थाए ठीक अच्छे तो मीडिया राइटिंग कौन मीडिया राइटिंग हूँ पर्पज देखो मीडिया राइटिंग पर्पज हूँ टू इनफॉर्म परसुएड और एंटरटेन ए ब्रॉड ऑडियंस क्विकली ठीक अच्छे माने न्यूज़ पेपर देखो एग्जांपल नहीं जापर न्यूज़ पेपर होगा आर्टिकल होगा मैगजीन है ब्लॉग पोस्ट ये सब कौन ये सब हूँ आपंकर मीडिया राइटिंग है यार पर्पज कौन समस्त को जोटा कि एंटरटेन करवा भी हम ब्रॉड ऑडियंस बहुत सारा ऑडियंस को एंटरटेन करवा हम स्टाइल केमती का ना कनसाइज थाए डायरेक्ट थाए आउ ओपन यूज है लेस इनफॉर्मल टोन टू कैप्चर द रीडर्स अटेंशन ठीक अच्छे तो एमती का थाए तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आसला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेसन एंड कोहेरेंस इन राइटिंग कोहेसन और कोहेरेंट कौन ये सब डिटेल्स बुझाई एक्सप्लेन हाउ ए राइटर कैन अचीव बोथ इन ए पैराग्राफ टू क्रिएट ए ऑन फील्ड एंड एसे टू देखो एगुड़ा जहाँ लिखी जस्ट खाली गोटे एग्जाम माने कौन क्वेश्चन को बड़ कला टाइप लिखी जोटा कि आप मे भी पचार दे पारे बट यहीटा हूँ मेन जिन कीवर्ड कौन डिफरेंट बिटवीन कोहेसन एंड कोहेरेंस ठीक अच्छे तो ये कौन थी तापर थिला एक्सप्लेन हाउ ए राइटर कैन अचीव बोथ इन ए पैराग्राफ टू क्रिएट ए ऑन यूनिफाइड एंड एसे टू रीड टेक्स्ट बुझेगा तो आंसर देखिए कोहेसन कौन ना कोहेसन एंड कोहेरेंस आर टू एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव राइटिंग तो कोहेसन कौन ना रिफर्स टू द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंक्स बिटवीन सेंटेंस एंड पैराग्राफ इट इज अबाउट हाउ द टेक्स्ट sticks together at a surface level. Cohesive device include transition words जमती कि आपंकर होगा however therefore ये सब आसे pronouns that refers to previous nouns and repetition of keywords तापर कोहेरेंस देखो कोहेरेंस रिफर्स टू द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज को आम कोहेरेंस बोली कही था एथर कौन ना टू अचीव बोथ कौन अचीव करेंगे ना स्टार्ट्स ईच पैराग्राफ विथ ए क्लीयर टॉपिक सेंटेंस थाए तापर ट्रांजिशन वर्ड्स थाए टू कंटेन आइडियाज स्मूथली तापर एनश्योर दैट ऑल सेंटेंसेस विद इन ए पैराग्राफ सपोर्ट्स द टॉपिक सेंटेंस मेंटेनिंग ए सिंगल फोकस्ड आइडिया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर इट्स मेटाफोरिकल एंड सजेस्टेड मीनिंग एटा एते भी इंपोर्टेंट नहीं जस्ट खाली देखी दिंतु है मेटाफोरिकल मीनिंग एटा 2 मार्क जब पचारे ना एत इंपोर्टेंट ना जस्ट मुझे आसी आपंकर जब 2 मार्क भी मिस न हो जाऊ से नहीं आसी तापर डिस्कस वेरियस प्री राइटिंग टेक्निक्स जो रही है वेरियस प्री राइटिंग टेक्निक ऊपर पचारा यहाँ तो बहुत थर आम डिस्कसन भी करें ब्रेन स्ट्रॉमिंग आपंकर फास्ट आसो ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो कि फ्रीली लिसनिंग ऑल आइडियाज रिलेटेड टू द टॉपिक विदाउट फ्लिटरिंग देम दिस हेल्प्स टू जनरेट ए वाइड रेंज ऑफ थॉट्स तापर आस्किंग द 5
WS एंड हाउ है। तो ये आपंकर थाए कौन आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक हु व्हाट पांचटा हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई एंड हाउ 1 2 3 4 5 6 ओके छटा can help a writer explore different aspect of a topic and ensure all key information in considered. तापर आपनकर आसला outlining कौन ना creating a structured plan of the text, arranging main ideas and supporting details in a logical order. This provides a road map for the drafting stage. माइंड मैपिंग कौन ना एटा सब बहुत इंपोर्टेंट बोले एक मार्क पचार दो माइंड मैपिंग कौन ए विजुअल टेक्निक्स वेयर ए सेंट्रल टॉपिक इज कंसर्न टू related ideas helping to see relationship and connections between different concepts. तापर आपनकर कंक्लूजन एटा तापर क्वेश्चन देखिबा व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ ए वेल रिटन पैराग्राफ। तो कौन गोटे वेल रिटन पैराग्राफ रो की कंपोनेंट सब कौन है देखो टॉपिक सेंटेंस थी गोटे वेल रिटन पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस थी तापर आपन पढ़ीदेवे है एटा कहले हबन टाइम नहीं तापर सपोर्टिंग डिटेल्स थी सब डिटेल्स बुझे तापर कंक्लूडिंग सेंटेंस थी कंक्लूडिंग सेंटेंस थी जोटा को ऑप्शनल भी नहीं पार ओके ये तो टू मेंटेन यूनिटी एंड लॉजिकल फ्लो ये जिन आप दरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन तापर ये जो क्वेश्चन अच्छी आप कंपेयर कंट्रास्ट साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड एटा केते इंपोर्टेंट नहीं एटा 1 मार्क 2 मार्क आसीपे तो टी देखीदेवे है स्कोल कर दूँ देखीदेवे। तापर ए राइटर कैन अडॉप्ट वेरियस टोन सच एज सिंपैथेटिक एम्बिग्युअस एरा सब 1 मार्क 2 मार्क आसीपे है सिंपैथेटिक टोन कौन एक्यूरेटरी टोन कौन आपंकर एम्बिग्युअस टोन कौन है न्यूट्रल टोन कौन एटा टिके देखीदेवे सरला ये बेसी इंपोर्टेंस आउ ना कि जी इंपोर्टेंट जिन था मुझे भल भाव आपको एक्सप्लेन टी कली आज बेसी इंपोर्टेंट नाला जस्ट आपको टी कहीदेली आई पीडीएफ टेलीग्राम अपलोड करदेवी जो मैंने जॉइन करना टेलीग्राम जाइन कर दिखाँ पीडीएफ पाइबे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी लिंक को क्लिक कर जॉइन करूँ। ओके लास्ट आप रहा यूनिट नंबर 4 जोटा कि लास्ट यूनिट तार आम 5 मार्क क्वेश्चन देखीदे आप सब कुछ कवर हो लंग क्वेश्चन भी देती सेम जिन सब आसो पढ़ापढ़ी करूँ आम एवं कौन करवा VST प्रैक्टिस करवा वेरी सिमिलर टेस्ट ठीक अच्छे आगू को आम VST प्रैक्टिस करवा सहित बहुत भल भाव रिविजन करके एस इंग्लिश बहुत बढ़िया मार्क रहा ठीक अच्छे। तो आज क्लास को एंड करवा देखा आप नेक्स्ट एंड फ्रेश क्लास टिल देन टाटा लव यू ऑल।